नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, रामपुर की जो सीट है, वहां क्या चल रहा है। सबको मालूम है कि सभी इस बात से वाकिफ हैं कि रामपुर की सीट मानी जाती थी आजम खान का गढ़। आजम खान समाजवादी पार्टी के एक ज़माने में बहुत ही गद्दावर नेता हुआ करते थे और एक तरीके का मुस्लिम फेस थे समाजवादी पार्टी का। और उसके बाद जब वो पावर से हटी समाजवादी पार्टी, उसके बाद आज़म खान के खिलाफ तमाम केसेस किए गए। लगभग 82 क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट करे गए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। उनमें तरह-तरह के केसेस थे, बड़े और छोटे मामले थे, छोटे ज़्यादा थे। उनमें साइकिल चोरी और बकरा चोरी और किताब चोरी भी थे। बहरहाल अल्टीमेटली वो एक केस में उनका कन्विक्शन हो गया और वो आजकल जेल में है। और जेल में रहते हुए और कन्विक्शन होने के बाद क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो खींचातानी बहुत ज़ोरों में चली इस सीट के लिए। समाजवादी पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। वहाँ से आज़म ये खान चाहते थे कि उनकी मर्ज़ी का कैंडिडेट खड़ा हो। तो अखिलेश यादव गए उनसे मिलने जेल में। तो उन्होंने ज़ोर इस बात पे दिया आज़म खान ने कि इस सीट से अखिलेश यादव खुद लड़ें। कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव ने उनको मैसेज भेजा कि बजाए उनके उनके अ, जो है कज़िन हैं तेज प्रताप यादव, जो एमपी रह चुके हैं एक बार, दूसरी जगह से था। उनके लिए कहा कि उनका नाम कर देते हैं, तो आज़म खान ने कतई मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अखिलेश और सिर्फ़ अखिलेश लड़ेंगे यहाँ से और हम उनको जितवाएँगे। तो ज़ाहिर था कि ये तो बड़ा इस तरीके की डिमांड थी, जो आसानी से कोई भी नेता नहीं मानता क्योंकि अखिलेश यादव का रामपुर से कोई ताल्लुक नहीं। पिछला बाय इलेक्शन जिसमें कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिसमें हार हुई बहुत बुरी तरीके से, उस टाइम भी आज़म खान जेल में थे और हराया बीजेपी के घनश्याम लोधी ने। अब ये माना जा रहा था कि ऐसे मौके पे अखिलेश यादव वहां जाके ऐसी रिस्क क्यों लेंगे? समझ में आती बात। लेकिन आज़म खान की ज़िद थी और आज़म खान माने जाते हैं काफ़ी ज़िद के मामले में उनका रवैया ज़िद्दी ही रहता है। बहरहाल, तो फिर वहाँ से जो है अखिलेश यादव ने उन नामों को रिजेक्ट करते हुए जो आज़म खान ने भेजे थे, 2 नाम भेजे थे, रिजेक्ट करके उन्होंने दिल्ली जो पार्लियामेंट के पास एक बड़ी मस्जिद है, उसके जो इमाम हैं, मोइतुल्लाह नदवी, उनको टिकट दे दिया। बड़ा बड़ा अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज़ इससे पहले तो कभी वो इस तरीके से चुनाव में लाए नहीं गए। लेकिन किन्हीं वजहों से जो भी सोचा हो अखिलेश यादव ने, उनको उन्होंने फॉर्मली टिकट दे दिया। और उनका नाम अनाउंस होते ही बहुजन समाज पार्टी हरकत में आ गई क्योंकि आप सब जानते हैं बहुजन समाज पार्टी किस तरह से गेम प्ले करती है आजकल, खास तौर से जब से शायद सीबीआई और ईडी की तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है, तो वो सब कुछ करने को तैयार रहती हैं जो उनको कहा जाए। ऐसा ही लगा तो उन्होंने अपना एक मुस्लिम प्रत्याशी ज़ीशान खान वहाँ से डिक्लेयर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उससे कितनी कन्वीनियंस हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि घनश्याम लोधी के लिए जीतना और आसान हो जाएगा अगर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए। और ऐसी स्थिति में साफ दिखता है कि बीएसपी द्वारा एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाना इसी मकसद को पूरा करता है। याद रखिए कि रामपुर सीट में लगभग 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। उसके बाद बाय इलेक्शन में जिस तरीके की हार होती है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की, वो वाकई में आश्चर्यजनक है। उसके पीछे तमाम कारण बताए जाते हैं, तमाम आरोप लगे रूलिंग पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। पर्टिकुलरली मुस्लिम लोकेलिटी से लोगों को निकलने नहीं दिया गया। इस तरीके के आरोप उस टाइम बहुत सामने आए थे। लेकिन वन्स इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड, इट्स डिक्लेयर्ड।
और घनश्याम लोधी वहां से इलेक्टेड मान लिए गए। वही है, वही दूसरी बार उतरे हैं मैदान में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आरोप लगे थे, ये शायद बेबुनियाद नहीं थे, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में और 2019 के, सॉरी माफ करिएगा, 2019 के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन काफी जो टर्नआउट था उसमें बहुत फर्क था। अगर 2019 में 10 लाख वोट पड़े थे, तो बाई इलेक्शन जो हुआ 22 में, उसमें सिर्फ 6.5 या पौने 7 लाख वोट पड़े, यानी लगभग 3.5 लाख वोट का की कमी आई। तो इसमें वो बात 2 एंड 2 टुगेदर बात बनती है कि वहां तमाम लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसीलिए टर्नआउट भी कम। फिर भी एक बार इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया तो वो मान ही जाएगा, और वो बाकी तो जांच का विषय रहता है, चलता रहता है। तो आज की डेट में जब ये जनरल इलेक्शन है, इसमें भी देखने वाली बात होगी कि कितनी मुस्तैदी से इलेक्शन कमीशन यहां इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर पोल। और अगर लोगों को रोका नहीं गया, जिस तरह नाजायज तरीके से पिछली बार कहा जाता है रोका गया था, तो बीजेपी के लिए घनश्याम लोधी को फिर से जितवाना मेरा ख्याल आसान नहीं होगा। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाएगी और अपना रही है, जिससे उसे जीत हासिल हो। और खासतौर से उनके लिए भी बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है, शायद समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रेस्टिजियस है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बार वहां जीत हासिल करके उन्होंने झंडा गाड़ा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वहां से किसी प्रकार की हार। और माहौल जो है वहां देखा जा रहा है, तमाम इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, और जो ग्राउंड पे गए हैं वहां उसके तमाम वीडियोस भी हैं, जहां एक बड़ी तादाद में यूथ है रामपुर में, लगभग 20% माना जाता है यूथ है। और यूथ के दिमाग में ये चीज जो देखने में जाहिर हो रही है कि वो ठोस मुद्दों की बात कर रहे हैं, और खासतौर से एम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज की बात। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जोर इस बात पे है, जो जो बहुत सी जगह होता है उनका, कि किसी तरीके से ये पोलराइजेशन पे सारा वोट केंद्रित हो जाए। उसके लिए तरह तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। आप देख रहे हैं किस तरह क्या क्या होता है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से मुस्लिम वोट डिवाइड हो, उसका आपने देख लिया उदाहरण, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे और भी मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि ये जो एलिमेंट है, जो कम्युनल एलिमेंट है, वो वहां पे हावी रहे और केंद्रित हो जाए डिवाइड एंड रूल पे। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए डगर आसान हो जाती है। और डिवाइड करने का तरीका बड़ा आसान है, बार बार याद दिलाओ। आप देख रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री भी जब निकलते हैं दौरे पे, तब तो यहाँ पे इस नवरात्र में वो इस पे भी उतर आए, कहने लगे कि नवरात्र में लोग मांस खाते हैं और चिढ़ाते हैं उन लोगों को जो उपवास कर रहे हैं। यानी कि ये कहने का तात्पर्य उनका यही है कि मुसलमान मीट खाते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही मीट खाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश के बहुत से हिस्सों में, खासतौर से उत्तर भारत में, शायद अगर गिनती करी जाए तो हिंदू वोट खाने वाले, मीट खाने वाले ज्यादा मिल जाएंगे, माफ करिएगा, वोट नहीं, मीट खाने वाले। तो बहरहाल, लेकिन ये कहा जा रहा है, इस तरीके की बात कही जाती है, बात बात पे कम्युनल डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है, और उसका उद्देश्य पूरा यह है कि हिंदू वोट सारा पोलराइज होकर एक तरफ चला जाए और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में जीत हासिल हो जाए। और यहां पे रामपुर, क्योंकि बहुत ही अहम सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा मैंने बताया कि उनके लिए ज्यादा अहमियत रखती है समाजवादी पार्टी से ज्यादा।
तो वहाँ पे वो यही कह कर के प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें किसी भी सूरत में वोट हासिल हो जाए। अभी तो यहीं के लीडर्स तक सीमित है, बहुत जल्द वहाँ पे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री खुद भी आएँगे वहाँ रैली एड्रेस करने के लिए। अखिलेश यादव क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले चुनाव में अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए थे, जब ये बाय इलेक्शन था, तो अखिलेश यादव वहाँ नहीं गए थे रैली करने। तो ये भी मैटर करेगा बहुत रामपुर में कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है कि नहीं। प्रॉब्लम वहाँ ये भी है कि आज़म खान क्योंकि इस बात से शायद नाराज़ हैं कि उनकी डिमांड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में नहीं सुनी गई, तो उनके लोग जिस तरीके से मुस्तैद होकर के उन्हें ज़मीन पे उतरना चाहिए, वैसे नहीं उतरे। ठंडापन दिख रहा है उनके एक्टिविटी में, तो इससे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आज अगर अखिलेश यादव वहाँ जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस वक़्त जो अगर रियल सेंस में नेता है तो सिर्फ़ अखिलेश यादव है। उनके पिता के जाने के बाद और कई जो एल्डरली लीडर्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनके गुज़र जाने की वज़ह से सारा दारोमदार अखिलेश यादव पे। तो वो वहाँ जाते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। वरना दिल्ली के मस्जिद के मौलाना के लिए कितना वोट उमड़ेगा रामपुर जैसी जगह में, ये सोचने वाली बात है। जब तक कि उन पे ये स्टैम्प ना लग जाए कि हाँ, वाक़ई में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है और चाहती है कि जितवाना। क्योंकि आजकल मुश्किल ये भी होती है, कई पार्टीज़ में देखा जाता है कि ईडी और सीबीआई के डर के मारे उस मुस्तैदी से मैदान में नहीं उतरते नेता, ऑपोज़िशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिस तरह से उतरना चाहिए। और रामपुर एक वैसे पिक्चरों में जाना जाता रहा है रामपुरी चाकू की वज़ह से। आप देखते होंगे चाकू कर्र से खोलते हुए वो एक ज़माने में होता था बहुत। लेकिन उसके बाद रामपुर ने बहुत कुछ देखा है और रामपुर में इसमें कोई शक नहीं है कि कई चीज़ें वहाँ बनी हैं, लेकिन वहाँ नुकसान भी हुआ है और इंडस्ट्री बंद हुई। आज़म खान के दौरान भी बंद हुई, जब आज़म खान यूपी में मिनिस्टर थे। उन्होंने और डेवलपमेंट कराया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो काफ़ी और तरीके के विकास किया गया। लेकिन लोगों का ये भी पूछना है कि ठीक है, उनके ज़माने में 2014 से पहले अगर इंडस्ट्री वहाँ जो थी वो बंद हुई, तो पिछले 10 सालों में कौन-सी लग गई वहाँ? ये भी सवाल है। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? अब कितना एम्प्लॉयमेंट प्राइस राइज़ का सवाल ये भारी पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स से, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स से। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ पे लड़ाई टक्कर की होने वाली है और इसमें आज की डेट में ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी आसानी से वैसे ही निकाल ले जाएँगे चुनाव जैसे कि बाय इलेक्शन में कर पाए थे, ये बहुत डाउटफुल है। बस देखने वाली बात ये है कि कितनी मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरती है और अखिलेश यादव लीड करते हैं। यही बताएगा, यही फैसला करेगा रामपुर। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो पता लगेगा आने वाली 19 तारीख को। जी हां, 19 अप्रैल, जिस दिन देश भर में इस लोकसभा चुनाव का पहला राउंड होगा और 102 सीटों पे पोलिंग होगी देश भर में, और उत्तर प्रदेश की 8 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पे इसी दिन तय होगा कि किस तरीके से कौन पार्टी काबिज होती है इस रामपुर सीट पे।